अस्सलाम वालेकुम, फैसल मेरे एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज कोटली शहर की बात हो जाए। कोटली शहर की सूरत हाल इंतहाई बदतरीन है। मुंतखब मेयर चौधरी मोहम्मद ताज साहब मुकम्मल तौर पर जब वो फ़ेल हो चुके हैं। एक तो वो मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो चुके हैं, ऊपर से उन्होंने अपने सियासी मुखालफ चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के हाथ में सियासी बैयत ले ली है और उन्होंने एक ऐसे शख्स के ऊपर सियासी बैयत ली है जिसका सियासत के अंदर अब कोई मुस्तकबिल नहीं है, जिनके ख़ानदान का सियासत के अंदर अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये दूसरी बड़ी गलती कर दी। एक तो शहर का बेड़ा गर्क किया, ऊपर से चौधरी यासीन साहब जो है वो उनके हाथ सियासी बैयत ले ली। इसकी वजह से चौधरी मोहम्मद ताज साहब अपनी वार्ड के अंदर बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। लोगों के दिलों के अंदर जो है वो उनके लिए एक नफ़रत का लावा जो है वो उबल रहा है और इसके बाद वो हो सकता है कि अपनी वार्ड से कभी भी इलेक्शन ना जीत सकें। दूसरा, जो शहर की बदतरीन सूरत हाल है, अगर यहाँ पर कोई मुतहर्रक और नौजवान मेयर होता तो शहर की सूरत हाल बहुत बेहतर होती। शहर की सूरत हाल ये ना होती जो अभी है, जो आप देख रहे हैं कि इंतहाई ख़राब सूरत हाल है। शहर के लोग जो है वो मायूस हैं। जहाँ तक चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की बात है तो दो लोगों से उनको बहुत नफ़रत है। एक तो उनको शहर के लोगों से बहुत नफ़रत है, इस नफ़रत की क्या वजह है मुझे समझ नहीं आती। दूसरा, उनको मकामी जाटों से बहुत नफ़रत है और शहर की जो पीपल्स पार्टी है उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत है और इसकी कोई ख़ास वजह जो है वो आज तक मैं नहीं समझ सका। जो यासीन साहब जब यहाँ शहर के अंदर आए तो उन्होंने कैंपेन का आगाज़ किया तो उनके मद्दे मुकाबल जो मजबूत तरीन उम्मीदवार थे वो मलिक यूसुफ साहब थे। तो यकीनन चूँकि मेरा ताल्लुक़ शहर से है तो जब शहर की मुख्तलिफ़ उम्मीदवारान की हम कवरेज करते तो मैंने जब देखा कि जो यासीन साहब के जो लोग हैं जब वो कैंपेन करते हैं, ख़ुद जब ये कैंपेन करते हैं तो इस शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, शहर के लोगों को तकसीम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर महाजरों के पास जाके जो है वो मकामी लोगों को गालियां देना, मकामी लोगों के पास जाकर महाजरीन को गालियां देना। इसी तरह चौधरी साहब ने जब कैंपेन का आगाज़ किया तो अपने करीबी लोगों को अपने पास बिठाकर उन्होंने अपने लोगों को समझाया और बताया कि कैसे कैसे आपने कैंपेन करनी है और किस किस तरह से जो है वो आपने लोगों को तकसीम करना है, कौन कौन से पत्ते जो है वो कहाँ कहाँ और किस किस अंदाज से इस्तेमाल करने हैं, महाजरीन को कैसे डिवाइड करना है, मकामी लोगों को कैसे डिवाइड करना है, नक्शबंदियों के पास जाकर जो है वो कादरियों को क्या कहना है और कादरियों के पास जाकर नक्शबंदियों को क्या कहना है, फ़िरका वारियत को कैसे फैलाना है। तो ये इंतहाई घिनौने तरीके से जो है वो कैंपेन की गई। अगरचे चौधरी साहब जब यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो इस मैच को फ़िक्स किया। फ़िक्सिंग के बावजूद जो है वो उनको खौफ था कि कहीं वो मलिक यूसुफ साहब से इलेक्शन हार ना जाएं। अगरचे ये फ़िक्स मैच था और फ़िक्स मैच करके वो इलेक्शन जीते हैं। 28 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर धांधली हुई, आरओ को अपने साथ मिलाया, मैच फ़िक्स किया, उसके बावजूद उनके अंदर खौफ था और इस खौफ की वजह से वो कैंपेन जो कर रहे थे उसमें वो लोगों को एक तो तकसीम कर रहे थे, दूसरा शहर का माहौल ख़राब कर रहे थे। इससे पहले शहर के अंदर कभी भी इस अंदाज से कैंपेन नहीं हुई। मलिक नवाज़ साहब सारी उम्र यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे, उनके मद्दे मुकाबले जितने भी उम्मीदवारान थे वो इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने शहर के माहौल को ख़राब नहीं किया। फ़िरका वारियत को हवा दी गई, मकामी लोगों को और महाजरीन को तकसीम किया गया। ख़ुद इनके एक बहुत ही करीबी साथी चौधरी अलियास साहब जब मेरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनके साथ मुलाकात हुई एक जगह तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और मुझे बड़ा तवील लंबा चौड़ा लेक्चर दिया महाजरीन के ऊपर और उन्होंने मुझे बताया कि अगरचे हम जाट हैं लेकिन ये जो मकामी जाट हैं ये हमें बर्दाश्त नहीं करते, ये जो मकामी लोग हैं ये हमसे नफ़रत करते हैं महाजरीन के साथ। तो मैंने इसके ऊपर चौधरी साहब को रोका, मैंने कहा चौधरी अलियास साहब आप एक ज़िम्मेदार बंदे हैं और ये नफ़रत आप फैला रहे हैं हल्का के अंदर और हल्के का माहौल जो है वो आप ख़राब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप इस बात को नहीं समझते, हम जो महाजरीन हैं हम ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं तो हमारे साथ जो है वो बड़ी नफ़रत की जाती है। तो अगर गौर किया जाए तो एक लिहाज से चौधरी साहब की ये बात, चौधरी अलियास साहब की ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी, क्योंकि महाजरीन के अंदर भी कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो महाजरीन के ऊपर दब्बा हैं, जिनका कोई किरदार नहीं, कोई कुलिया नहीं, कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं। तो महाजरीन के अंदर भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने महाजरीन को बदनाम किया, महाजरीन के ऊपर वो दब्बा हैं। तो बात हो रही थी हल्के का माहौल ख़राब करने की। एक तो चौधरी साहब ने हल्के का माहौल ख़राब कर दिया, ऊपर से जब मेयर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक चली तो चौधरी साहब ने जो है वो इसके ऊपर स्टैंड लिया और चौधरी ताज साहब के साथ वो खड़े हो गए। और वो कैसे खड़े हो गए इसके ऊपर एक नई वीडियो में बनाऊंगा, वो भी आपको तफसीलन बताऊंगा कि अलियास चौधरी ताज साहब और चौधरी यासीन साहब के माबैन क्या कमिटमेंट हुई, क्या मुआहदा हुआ और क्यों वो चौधरी ताज साहब के साथ खड़े हो गए।
और शहर का माहौल जो है वो ख़राब करने में उनका पूरा किरदार कैसे है, क्यों है। इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊंगा और तफसील बताऊंगा कि ये गठजोड़ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे असल कहानी क्या है। तो फ़िलहाल बात ये थी कि अदम एतमाद की बात हो रही थी, लेकिन इसको रोक दिया गया। और अगर यह अदम एतमाद हो जाता तो एक मुतहर्रिक और नौजवान मेयर अगर शहर के अंदर आता तो शहर के हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन अफसोस के चूँकि ये बदनसीब शहर है और यहाँ पर एक ऐसा शख्स जो है वो मेयर है जो एक सियासी कारकुन नहीं है, जो सियासत के दाव पेच बहुत डीपली, बहुत गहराई के साथ नहीं समझता, जिसका एक ख्वाब था कि बस मैं मेयर बन जाऊँ और मेयर की कुर्सी पर बैठकर स्टेटस को एंजॉय करूँ। एक सियासी कारकुन का एटीट्यूड डिफरेंट होता है, एक सियासी कारकुन का जो रवैया है वो बहुत मुख्तलिफ होता है, और एक सियासी कारकुन का जो काम करने का अंदाज़ होता है वो भी बहुत मुख्तलिफ होता है। और ये कोटली शहर की एक बदकिस्मती है कि कोई भी मुतहर्रिक शख्स या नौजवान शख्स जो है वो मेयर की कुर्सी पर मौजूद नहीं है, इसलिए इस शहर का बेड़ा जो है वो गर्क हो चुका है। जी नाज़रीन, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।